नमस्कार मित्रों, मैं पंडित शक्ति कुमार तिवारी आपका वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में स्वागत करता हूँ। माँ गायत्री की जय हो। चलिए, आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से जुड़ चुका हूँ। आज बात करेंगे हम लोग पाया विचार कि पाया क्या होता है। मित्रों, आपने सुना होगा अपने माता से, पिता से या घर में दादाजी जो बड़े होंगे, घर में जब भी कोई संतान होती है तो वे अपने ज्योतिषी के पास, अपने पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बालक का पाया कैसा है, इसको पाया कौन सा मिला है। इसके अलावा आपने कभी सुना होगा कि कौन से पाया में जन्म हुआ कि जब से पैदा हुआ है तब से नाश ही नाश हो रहा है, बहुत सारा नुकसान हो गया। यह भी सुना होगा कि जब से बच्चा वह पैदा हुआ हमारा घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, पाया क्या चीज़ है, आइए जानते हैं पाया है क्या चीज़। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में पाया के बारे में वर्णन मिलता है और जो कुंडली के 12 भाव हैं इन्हीं को 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये 4 पाए माने 4 पहिया बन जाता है, 4 पैर बन जाते हैं, पाद बन जाते हैं। और इनका गणना कैसा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है। ये 4 तरह के पाया होते हैं। ये 4 तरह के पायों का निर्धारण हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा करते हैं। और पाया भी 2 तरह से हम लोग निर्धारण करते हैं। एक नक्षत्र के द्वारा पाया का निर्धारण करना और दूसरा लग्न कुंडली से चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ हो उस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बताते हैं कि पाया निर्धारण हम लोग करें कैसे। तो आइए, मैंने कुछ पहले से फ्रेमवर्क बना कर रखा हुआ है, पाया निकालते कैसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्रम आप देख लें यहाँ से, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरीके से मैंने 27 नक्षत्र, देखिए मैंने क्रमांक भी यहाँ पर आपको नोट किया हुआ है, हर जगह नंबरिंग दिया हुआ है ताकि आप ऐसे आसानी से समझ जाएं। और ये यहाँ क्रमांक देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर दे करके आपको बताया है। मित्रों, इसका एक सूत्र है, नक्षत्र के द्वारा जब हम लोग पाया निर्धारण करते हैं तो इसका सूत्र है, आप सूत्र पर बड़े ही ध्यान से देखें। आर्द्रादश रूपाणाम विशाखा चतुर्लोहकम पूर्वाखाड़ा सप्तताम्राणाम रेवती खटहेमकम। ध्यान दें कि आर्द्रा 10 रूपाणाम अर्थात आर्द्रा नक्षत्र से गिनती प्रारंभ करना है। और 10 नक्षत्र यदि हम गिनते हैं, सारे के सारे 10 नक्षत्र, तो आ जाते हैं रूपाणाम। रूपाणाम मतलब क्या होता है, चांदी, अर्थात वह हमें चांदी का पाया मिलेगा। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने काउंटिंग लिखा हुआ है, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, इस तरीके से अंतिम नक्षत्र स्वाति। यहाँ मैंने काउंटिंग भी लिख दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो आर्द्रा से 10 नक्षत्र गिनना है, वो आ जाएगा आपका चांदी का पाया होगा। ये सारे के सारे चांदी की पाए में आएंगी। ये हो गए आपके चांदी के पाए। अब उसके आगे क्या सूत्र कहता है, विशाखा चतुर्लेखम। अगले 4 नक्षत्र विशाखा से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये नक्षत्र आपके आ जाएंगे लोहकम, अर्थात ये लोहे के नक्षत्र आ जाएंगे। लोहे का हो गया आपका ये पाया, लोहा। अब अगला सूत्र क्या कहता है, पूर्वाखाड़ा सप्तताम्राणाम। पूर्वाखाड़ा से 7 नक्षत्र आप गिने, वो तांबे के नक्षत्र होंगे। ये लिखा हुआ है, आप देख लें, ये हो गया आपका तांबा। और रेवती खटहेमकम, यहाँ रेवती नक्षत्र है, यहाँ से 6 नक्षत्र गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सारे नक्षत्र आपके आ गए हेमकम। हेम मतलब होता है सोना, सुवर्ण। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसका बाद में ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसे आसानी से देख पाएंगे। ये हो गए आपके सारे के सारे नक्षत्र हो गए। और नक्षत्र से किस तरीके से हम निकालेंगे ये आप सूत्र देख लें, और सूत्र के आधार पर ये आपकी पाया का निर्धारण जो नक्षत्र से हम लोग बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे।
अब आते हैं नक्षत्र। ये पाया हम लोगों ने इस तरीके से नक्षत्र से निर्धारण कर लिया। नक्षत्र से निर्धारण करने के बाद इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा तरीका है, हम लोग चंद्रमा, लग्न कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर बैठा हुआ है उस आधार पर भी कुंडली के पाए का निर्धारण कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर किस तरीके से पाया का निर्धारण किया जाए। तो मित्रों आइए यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सोने का पाया। सोने का पाया जब कुंडली में, यहाँ देखिए कुंडली कौन सी, लग्न कुंडली की चर्चा यहाँ हो रही है। लग्न कुंडली, लग्न कुंडली में चंद्रमा यदि पहले भाव में हो, यहाँ 1 मैंने लिखा है, छठे भाव में हो, यहाँ भी लिख देते हैं चंद्रमा, अथवा 11वें भाव में हो। इन 3 भावों में यदि चंद्रमा होगा तो पाया कौन सा मिलेगा जातक को, सोने का पाया मिलेगा। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ ना हो करके चंद्रमा कुंडली में दूसरे भाव में हो, ये हो गया चंद्रमा, 5वें भाव में हो, ये हो गया चंद्रमा, अथवा 9वें भाव में हो, ये हो गया चंद्रमा। तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में जातक को चांदी का पाया, यहाँ देखिए दूसरे, 5वें और 9वें इन भावों में यदि चंद्रमा बैठा हो तो जातक को चांदी का पाया मिलता है। अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तांबा। तीसरे भाव में चंद्रमा हो, यहाँ पर बैठ जाए चंद्रमा, अथवा चंद्रमा 7वें भाव में बैठ जाए, ये हो गया आपका 7वां भाव, अथवा चंद्रमा 10वें भाव में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए। अब यहाँ पर जो है, अगर इन स्थितियों में चंद्रमा बैठा है तो आपको तांबे का पाया मिलेगा। अब आइए अगला अंतिम लोहा जानते हैं। बचा हुआ क्या है, 4 बचा है, 8 बचा है, 12 बचा है। 4, 8, 12 इन भावों में यदि चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, तो व्यक्ति को लोहे का पाया मिल जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ठीक से ले लें ताकि आप देख पाएँ अपनी कुंडली में। अब आइए आपसे इसके फलादेश की चर्चा करते हैं। यह गणित के माध्यम से ही हम निर्धारण कर सकते हैं कि ये चंद्रमा चंद्र नक्षत्र से पाया अथवा लग्न कुंडली से पाया का निर्धारण हम लोग कैसे करें। अब आइए इसके फलादेश के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो जानते हैं कि अब मैंने आपको 2 तरीके से पाया निर्धारण बताया, एक नक्षत्र से और दूसरा लग्न कुंडली से। तो लग्न कुंडली से जो पाया निर्धारण करते हैं वो हमें अपने स्वतः के पक्ष में, अपने पितृपक्ष में उसका फल हमें प्राप्त होता है। और नक्षत्र से जो हम लोग पाया निर्धारण करते हैं वो हमारे मातृपक्ष अर्थात मामा के पक्ष पर उसका फल होता है। तो इसी तरीके से आप उसके फल को देखने का प्रयास करें। श्रेष्ठता के क्रमांक में सबसे पहले यदि हम लोग देखने जाए तो यह चांदी का पाया आता है। यदि चांदी का पाया हो तो व्यक्ति को फल क्या मिलता है, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है, योग्यता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, माता और पिता इन दोनों से उसके बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं। हाँ, इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बोलो या एडवांटेज, अब समय अलग चल रहा है तो एडवांटेज भी बोल सकते हो कि इनकी बहनें अधिक होती हैं और विवाह के बाद में स्त्री संतान की संख्या इन्हें अधिक प्राप्त होती है। चूँकि चांदी इसका संबंध चंद्रमा से बनता है, चंद्रमा का संबंध मन से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति, और ये जल से भी संबंध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति जल से विशेष लगाव रखता है, स्त्री पक्ष से इसे विशेष लगाव रहता है। तो जल से संबंधित कोई व्यापार इत्यादि करे या जल से के किनारे रहे, जो हमारे मुंबई में समुद्र के किनारे बहुत लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से यदि वो अपनी कुंडली में पाया को देखें, यदि उनकी
पाया चांदी होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये स्पष्ट होगा। और ये देखा भी गया है कि ऐसे लोग जो चांदी के पाए में जाते हैं, जल के किनारे, जल के नज़दीक रहना पसंद करते हैं और जल से इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। आइए श्रेष्ठता के क्रमांक में दूसरी पाया तांबा जिसे कहते हैं, तांबा का पाया श्रेष्ठता के क्रमांक में दूसरे नंबर पर है। ऐसा जातक अपने बात का धनी होता है। बात का धनी मतलब अपनी बात जो बोलता है वो उस पर अड़ी रहता है, ये भरोसेमंद होता है, विश्वास पात्र होते हैं। दीर्घायु, धन की कमी इनके जीवन में कभी भी नहीं होती है। ये अपने जन्म के बाद अपने पिता की अचल संपत्ति को बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं। इनकी संतानें कम होती हैं, लेकिन संतान जो होती है वो बहुत योग्य संतान, चाहे पुरुष वर्ग का संतान हो या स्त्री वर्ग का, लेकिन संतान इन्हें योग्य प्राप्त होती है। ये इनकी एक विशेषता है। इन्हें भूख अधिक लगती है और भोजन में ये तीखा अधिक खाना पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा कि आपका पाया कौन सा है और क्या आप इनमें से ये गुण आप में मिल रहे हैं। कमेंट करके आप बताइएगा भी ज़रूर। आइए श्रेष्ठता के क्रमांक में जो सामान्य फल मिलता है, सुवर्ण का पाया। देखने में सोने का पाया, नाम तो सुन करके लगता है कि महंगा वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोने का पाया ठीक नहीं होता है। तो इससे होता क्या है, जातक के लिए अल्पायु योग का निर्माण हो जाता है। और इस पाये में जन्म लेने वाले जातक को अहंकार बहुत अधिक होता है। अहंकार के द्वारा इसे लगता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली मैं ही हूँ, और ये अपने अहंकार में अपने नुकसान को निरंतर करते रहते हैं। माता और पिता सदैव इनका ध्यान इनको रखना पड़ता है। मतलब माता पिता को सदैव लगता है कि अभी छोटा बच्चा, ये कितने भी बड़े एज में हो जाए, अर्थात ये अपने माता पिता पर हमेशा आश्रित रहते हैं और पिता के सुख में कमी होती है। इन्हें पिता का सुख बहुत कम ही प्राप्त हो पाता है। और साथ ही साथ अपने कुटुंब से भी कोई विशेष प्रेम इनको नहीं रहता। अपने जो पटीदार लोग होते हैं, कुटुंबी जन होते हैं, उनसे भी दूरी का यातना इनको सहन करना पड़ता है। ऐसे जातकों में एक विशेष तरह का समस्या पाया जाता है, व्यभिचार। व्यभिचार से इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये यौन रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो यौन संबंधी समस्या इन्हें निश्चित रूप से आ जाती है, इसलिए सुझाव है कि ये इनसे दूर रहें। अब आइए श्रेष्ठता के क्रमांक में चौथे, अर्थात इसे श्रेष्ठता तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि यह अरिष्ट फल प्रदान करता है, लोहे का पाया। लोहे का पाया, इसका क्या फल होगा, तो लोहे का पाया बहुत ही अनिष्टकारी होता है। हमारे हर कार्य में बाधा डालता है, शरीर में अनेक तरह के रोग और पिता को भी कष्ट प्रदान करता है। नेत्र में रोग, पेट में रोग और बुद्धि पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक विशेष करके आलसी होता है और यह निरंतर एकांत में ही रहना पसंद करता है। और इसकी कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि ये निरंतर नौकरी करता रहे और श्रम से ही इसका गुजारा होता है। व्यापार नहीं करना पसंद करता, श्रम, शारीरिक परिश्रम इसे बहुत ही करना पड़ता है। यश और प्रतिष्ठा बहुत कम मिलती है। ऐसे जातकों का तो ऐसा भी हो जाता है कि ये इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं चलता, अर्थात ये गुमनाम से रह जाते हैं। और वैवाहिक जीवन भी विवाह होने के बाद में भी बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं रहता है। ऐसा लगता है, या स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, ऐसी स्थिति में ये जातक अपने पति, अगर जातक है तो यह अपनी जीवन साथी को निरंतर ढोते रहता है। ऐसा लगता है, चाहे बीमारी से ग्रसित हो इसकी पत्नी, अथवा ये स्वयं बीमारी से ग्रसित हो, बार बार हॉस्पिटल में आना जाना पड़ता हो, दोनों में कोई विशेष प्रेम ना हो, घर में पैसे की तंगी हो, जुआड़ी हो जाना, नशेड़ी हो जाना, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाना, इस कारण अकर्मण्यता के कारण ऐसा जातक अपनी पत्नी को निरंतर ढोते रहता है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। तो चलिए
चर्चा करते हैं यदि इन चीज़ों से बचना है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फल तो मिलता ही है। तो इनसे बचने के लिए यहाँ पर दो, सोने में और लोहे में, इन दो पाए में विशेष अरिष्ट फल मिलता है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में लोहे का कोई अंगूठी धारण करना चाहिए निरंतर। भगवान शंकर की सेवा करना चाहिए, शनि देव की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, अपने वजन के बराबर लोहे का दान करना चाहिए। इन सब के कारण से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है और लोहे से जो आपको अरिष्ट फल मिल रहा है लोहे के पाए से, इससे हम बच सकते हैं। अपने आलस को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मिर्च का सेवन, काली मिर्च का या हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति का आलस दूर होता है। सुवर्ण के पाए में जन्म हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को सुवर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, ब्राह्मणों में दान दक्षिणा इत्यादि करके। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप अपने ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से कंसल्ट करके इसके उत्तम फल को, जो इसका अनिष्ट फल है उसे दूर करके इसके उत्तम फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। जातकों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखने के बाद में आप देखें कि आपका पाया कौन सा है और क्या इस पाए से संबंधित फल भी आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में शेयर करना आप ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। जय माँ गायत्री।